नए चेयरमैन साहब, उन्होंने कहा कि मुझे पसंद थी जमात इस्लामी और एमक्यूएम, लेकिन इलेक्शन लड़ा इन्होंने पीपल्स पार्टी के टिकट पे। गए ये पीटीआई में, चेयरमैन बने पीटीआई के और शामिल हो गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। ये तो पूरा अलजबरा का सवाल है सर। अगर इसको छाप दिया जाए तो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। हमें जुल्सो जुलूस की इजाजत किस कानून के तहत नहीं दी जा रही? करूँगा कि जनाब ये वही कानून है जब हम आपके दफ्तर के बाहर सारी रात बैठे रहते थे और प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं होता था, आप पिछले दरवाजे से निकल कर चले जाते थे, हमें पता चलता था स्पीकर साहब चले गए। हमने जलसा करना चाहा कि हम सिंध में जलसा करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़ा अपने आप को जमहूरी लीडर कहते हैं, लेकिन हमारा एक जलसा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जनाब आपको कोई इजाजत कैसे नहीं देगा? आप तो तैयारी कर रहे हैं कि जेल पर हमला करके अपने चेयरमैन को वहाँ से छुड़ाएंगे। तो बड़े जोरावर लोग हैं, आपको कौन रोक सकता है? मैं पूछना चाहता हूँ कराची के जितने एमएनए उससे पूछे, अपने घर वालों से पूछे कि क्या ये एमएनए से रिजेक्टेड लोग हैं जो कराची से बैठे हैं। कराची वालों से एक शायद नफरत का जो एक रवायती इजहार है वो किया। आप ये मत समझें कि सिर्फ इलेक्शन केपी में हो रहा था, 2018 में भी यही हुआ था कि जो ये इलेक्शन हुआ है ये बदतरीन रिग इलेक्शन हुआ है। ये जो उधर बैठे हैं, मैं पंजाब डिवीजन की पूछना चाहता हूँ, सारे आप जो है हारे हुए हैं। अब आप अगर ये समझते हैं कि सारी जगहों पर आप जीते हुए हैं तो फिर आप ऐसा करें मेरे भाई कि आप ये सारी की सारी सीटों पर अपने लोग बिठा दें और जो आपका एक ख्याल था प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या अमीरुल मोमिनीन को लाने का, कि जिसके लिए आप इस्लामी टच और इस्लामी टच की बातें कर रहे थे, वो आप कर लें। इस वक्त 3 प्राइम मिनिस्टर है, एक शहबाज शरीफ साहब है, दूसरा भी नया बन गया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, और एक जो है ना मोहसिन नकवी जो जिसके पास सारे पावर्स है, असल ताकत का सरचश्मा उसी के पास है। मैं ये सोचता हूँ इनके दरमियान तो कुरान अंदाजी होनी चाहिए, क्योंकि एक कहता है मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मैं बात करूंगा, ठीक है भाई। एक साहब कहते हैं मैं पार्टी चेयरमैन हूँ, मैं बात करूंगा, वो भी ठीक है। एक कहते हैं मैं साबिक स्पीकर हूँ, मैं उसके पेस्ट्री में बात करूंगा। अच्छा भाई, और पार्टी का जो नाम है वो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उस बेचारे को तो बात करने ही किसी ने नहीं दिया, उसके चेयरमैन को तो उनको तो कोई पूछता ही नहीं है। अब हम तो समझते हैं 9 मई मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब का ड्रामा है। हम समझते हैं 9 मई एक साजिश थी कि तहरीक इंसाफ को कैसे इक्तदार से और आवाम के मैंडेट से रोका जाए। कुछ शौक सी यार फकीरी दा, कुछ इश्क ने दर्दल रोल दिता, कुछ दुश्मन असर ना छोड़ी सी, कुछ जहर रकीबा रोल दिता, कुछ सड़ गई किस्मत बदकिस्मत दी, कुछ यार जुदाई विच रोल दिता, कुछ होंज भी गलियां औखियां सन, कुछ गल विच गमादा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। ये हालत है इनकी इस वक्त। जी शुक्रिया। कि मुल्क पे कोई कानून नहीं, कोई आईन और कानून नहीं है, जंगल का कानून है। जिसके पास ताकत है वो इस मुल्क का सब कुछ करेगा। यानी मुझे अफसोस है कि जब तहरीक इंसाफ कोई जलसा करती है, जब कोई प्रोग्राम करती है तो वहां दफा 144 लगाती है। मैं पूछना चाहता हूं, ला मिनिस्टर साहब भी इधर बैठे हैं, आप बताएं कि दफा 144 और फिर आप जो है ना, मुझे बताया गया जो असेंबली की रूल्स हैं, स्पीकर साहब मैं ये पूछना चाहता हूं कि असेंबली की रूल्स हैं कि जब किसी एमएनए को गिरफ्तार किया जाएगा तो सबसे पहले स्पीकर से इजाजत ली जाएगी। तो पंजाब में जो हमारे एमएनए को गिरफ्तार किया गया था, क्या आपके नोटिस में लाया गया? क्या आपसे पूछा गया? क्या इस असेंबली का क्या ये असेंबली इस तरह चलेगी? उसकी बुनियादी वजह यह है कि स्पीकर साहब आपके ऊपर ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी आती है। जब हमारे अपोजिशन लीडर और एमएनए को गेट पे रोका गया, उस वक्त आपको इसके ऊपर भरपूर एक्शन लेना चाहिए था। अगर इसके ऊपर आप एक्शन ना ले तो फिर तो इस असेंबली का कोई वजूद ही नहीं है। मैं ये अर्ज करूंगा कि जनाब ये वही कानून है जब हम आपके दफ्तर के बाहर सारी रात बैठे रहते थे बशमूल खवातीन के, और प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं होता था, आप पिछले दरवाजे से निकलकर चले जाते थे, हमें पता चलता था स्पीकर साहब चले गए। ये शायद उसी तरह का कोई कानून हो, या ये उसी तरह का शायद कोई कानून होगा कि हमारी अमेंडमेंट्स जमा होती थी, 40-40 दिन बिल एक दिन में पास हो जाते थे। अमेंडमेंट को पहली बार रोंदा गया, जमा शुदा अमेंडमेंट्स को
शायद ये उसी तरह का कोई कानून हो, या ये असेंबली तो मुझे तो अभी लग रहा है कि असेंबली इस तरह लग रही है कि 85 की जो से पहले जो मजलिस शूरा थी उससे भी कमजोर हो गई है। दफा 144 जो है ना जवाब बना के हमें जो है जलसे जुलूस नहीं करने दिया जा रहा। आप कहते हैं कि 85 की मजलिस शूरा से भी इस असेंबली को आप कमजोर समझते हैं। मैं समझता हूं पिछली असेंबली, जब आप सबको बखूबी पता है कि वो किस तरह उसके कोरम पूरे कराए जाते थे, मेंबरान लोकेशंस भेजते थे किसको कि जी हम पहुंच गए, हमारी जान छोड़ दो, हम पहुंच गए, हम बिल पास करने पहुंच गए, हमने कोरम पूरा कर दिया है। आज भी वो मेंबर यहां मौजूद हैं और बहुत सारे खुलकर बताएंगे कि किस तरह ये असेंबली 2018 से 23 तक चलती रही, बल्कि 22 तक ये किस तरह चलती रही। लेकिन मुझे इस पर कोई एतराज ना होता कि गिला किया जाता हुकूमत सिंध से। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या मसला है, लेकिन सिंध में हमने जलसा करना चाहा कि हम सिंध में जलसा करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़ा बड़ा अपने आप को जमहूरी लीडर कहते हैं, लेकिन हमारा एक जलसा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाई हम कौन सा इलीगल काम कर रहे हैं, हम कौन सा गैर कानूनी काम कर रहे हैं? हम तो पब्लिक तक अपना नुक्ता नजर पहुंचाना चाहते हैं। पीपल पार्टी जलसे करे सिंध में, कराची में कोई मसला नहीं, सिंध में जलसे करे कोई मसला नहीं, तरीके साहब जलसे करे तो उसके ऊपर दफा 144 इजाजत नहीं देती। क्या हम इस मुल्क की शहरी नहीं है? क्या हमारा ये हक नहीं है? क्या आईन और कानून हमें ये हक नहीं देता कि हम अपने मुल्क में अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके? आपने नाम लिया हमारे पार्टी चेयरमैन का, जिनका ना कोई इजाजत देने से ताल्लुक, ना कोई जलसे के हवाले से उनका कोई एतराज। वो एक पार्टी चेयरमैन है, गवर्नमेंट अलग चीज है, पार्टी चेयरमैन अलग चीज है। और जनाब आपको कोई इजाजत कैसे नहीं देगा? आप तो तैयारी कर रहे हैं कि जेल पर हमला करके अपने चेयरमैन को वहां से छुड़ाएंगे। तो आप तो बड़े जोरावर लोग हैं, आपको कौन रोक सकता है? कि जो ये इलेक्शन हुआ है, ये बदतरीन रिग इलेक्शन हुआ है, इसमें अवाम की मैंडेट को बुरी तरह पामाल किया गया है। जब इतनी बड़ी और टिप छोड़े, मैं पूछना चाहता हूं कराची के जितने एमएनएस है उससे पूछे, अपने घर वालों से पूछे कि क्या ये एमएनएस है, ये रिजेक्टेड लोग हैं जो कराची से बैठे हैं, जो इस्लामाबाद से बैठे हैं, ज्यादातर वो लोग बैठे हैं जो रिजेक्टेड लोग हैं, इधर असेंबली में बैठे हैं, वो कहते हैं कि हम वहां बताए। आप इधर जो है ना हारे हुई लोग हिम्मत करे, ये जो उधर बैठे हैं, मैं पंजाब डिवीजन की पूछना चाहता हूँ, सारे आप जो है ना हारे हुए हैं। वसीम आप हारे हुए हैं और आप कहते हैं वसीम साहब आपकी बारी जब आएगी तब बात करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, हम क्या कहते हैं? ये हमारा कानूनी और आईनी हक है, हम जलसी जुलूस कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह हम कराची भी जाएंगे, हम लाहौर भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे। रोको तो रोक सको तो रोको। देखें ये मुल्क ये मुल्क ने चलना है, कानून और आइन के मुताबिक चलना है। अगर आप कानून और आइन को जो है ना सबूताश करेंगे तो आपको इसकी इजाजत नहीं देंगे। बाकी आपने रिवायतन कराची वालों से एक, मेरे ख्याल में शायद नफरत का जो एक रिवायती इजहार है वो किया। देखें हम भी आपके भाई हैं, आप लोग इलेक्शन जीते हैं, तो आप ये मत समझें कि सिर्फ इलेक्शन केपी में हो रहा था। इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में हो रहा था। नताइज कुछ आपके हक में भी आए हैं, कुछ दूसरों के हक में भी आए हैं। 2018 में भी यही हुआ था। सर मैं आपको आज अपनी मिसाल देता हूं, पूरे सिंध में 2018 में एक दिन में मेरी 3 बार रिकाउंटिंग कराई गई कि किसी तरह इसको हराया जाए। 3 days and 3 nights आवाज, मैं हफ्से बेजा में था आरओ ऑफिस में 2018 में, लेकिन हमने एक सियासी वर्कर की तरह उसका मुकाबला किया और इस शाइस्तगी को, इस हाउस के तकद्दुस को हमने अपने इस हाउस की जमहूरियत की बका को कभी अपने हाथ, इस दामन को हमने अपने हाथ से निकलने नहीं दिया। लेकिन आज जो
آج جو ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح احتجاج ہوتے ہیں ہونے بھی چاہیے, ہم نے بھی کیے ہیں. میں نے ایک بار ایک جسارت کی تھی, شاید کچھ یاد ماضی بھی آ جائے جو کہ عذاب ہی ہے. میں نے جسارت کی تھی, میں نے اپروچ کیا تھا. میں ہمیشہ پوچھ کر اپروچ کرتا ہوں کہ میں اپروچ اسپیکر مسٹر اسپیکر جو آپ کے ساتھ بھی کرتا ہوں. میں نے انہی صاحب کو ایک بار کہا تھا, میں نے کہا آپ کا نام تاریخ میں لکھا جائے گا. آج جو آپ کر رہے ہیں ہاؤس پر بزنس ہے, میرے پاس ریسیونگ ہے, آپ اس کو یکدم اگنور کر رہے ہیں. آپ تاریخ میں لکھے جائیں گے کہ اس طرح بھی اس ہاؤس میں ہوا ہے. یہ میں نے اپروچ کر کے کہا ہے. اب اس کے لیے حلف میں بھی اٹھانے کو تیار ہوں, حلف سامنے والا بھی اٹھائے کہ یہ بات میں نے کی تھی یا نہیں کی تھی, کہ تاریخ میں یہ بدترین مثال ثابت ہوگی. لیکن ہم آج پھر یہ چاہتے ہیں کہ کبھی جو ہے نا اس وقت 3 پرائم منسٹر ہے, ایک شہباز شریف صاحب ہے, دوسرا بھی نیا بن گیا ماشاءاللہ ڈپٹی پرائم منسٹر, اور ایک جو ہے نا محسن نقوی جو جس کے پاس سارے پاورز ہیں, اصل طاقت کا سرچشمہ اسی کے پاس ہے, اور ادھر جو ہے نا سارے فیصلے وہی کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم چاہ رہے ہیں کہ ہاؤس چلے. لیکن اگر آپ ہمیں اپنی جمہوری حقوق نہیں کرنے دیں گے تو میں سب یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ہاؤس نہیں چلے گا. میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کے درمیان تو قرآن اندازی ہونی چاہیے, کیونکہ ایک کہتا ہے میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں, میں بات کروں گا. ٹھیک ہے بھائی. ایک صاحب کہتے ہیں میں پارٹی چیئرمین ہوں, میں بات کروں گا, وہ بھی ٹھیک ہے. ایک کہتے ہیں میں سابق اسپیکر ہوں, میں اس کے پیسٹری میں بات کروں گا. اچھا بھائی, اور پارٹی کا جو نام ہے, وہ ہے سنی اتحاد کونسل. اس بیچارے کو تو بات کرنے ہی کسی نے نہیں دیا, اس کے چیئرمین کو تو ان کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. ابھی میں یہ حیران ہوں کہ یہ پارٹی کون سی ہے. اچھا اب آپ کو ایک سر مزیدار بات بتاؤں. ہمارے اس نئے چیئرمین صاحب نے ایک بات کی. اب ہمارے نئے چیئرمین صاحب, مجھے بڑا احترام ہے ان کا, ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ سر میں نے انٹرپٹ نہیں کیا, مجھے بات کرنے دیا سر, مجھے بات کرنے دیا. ہمارے نئے چیئرمین صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی اپنی ایک تقریر میں, مجھے بڑی پسند آئی. ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا, نئے چیئرمین صاحب نے, دونوں چیئرمین ہیں, مطلب ان کے چیئرمین ایک ہی بات ہے, بڑے بھائی ہمارے. انہوں نے کہا کہ مجھے پسند تھی جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم, اوکے, لیکن الیکشن لڑا انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ. چیئرمین اور پھر گئے یہ پی ٹی آئی میں, چیئرمین بنے پی ٹی آئی کے, اور شامل ہو گئے سنی اتحاد کونسل. یہ تو پورا الجبرا کا سوال ہے سر. اگر اس کو چھاپ دیا جائے تو اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے گا. آپ یہ مطلب کہاں سے یہ باتیں آ رہی ہیں. اور سر آپ سینئر آدمی ہیں, ابھی آپ سے تھوڑا سا حوصلہ, تھوڑا سا تسلی رکھیں. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا, میں تو اس ہاؤس کو ذرا سا پچھلا وقت یاد دلا رہا ہوں. پٹیل صاحب, 9 مئی محسن نقوی اور آئی جی پنجاب کا ڈرامہ ہے. ہم سمجھتے ہیں 9 مئی ایک سازش تھی کہ طریق صاحب کو کیسے اقتدار سے اور عوام کے مینڈیٹ سے روکا جائے, طریق صاحب کے خلاف کیسے پروپیگنڈا کی, کیسے اس طرح جو ہے نا جو اس کے پاس پبلک سپورٹ ہے اس پبلک سپورٹ سے محروم کیا جائے. تو اس لیے میرا مطالبہ ہے. اور دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, اب آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ساری جگہوں پر آپ جیتے ہوئے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں میرے بھائی کہ آپ کی ساری سیٹوں پر اپنے لوگ بٹھا دیں, اور جو آپ کا ایک خیال تھا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ یا امیر المومنین کو لانے کا, کہ جس کے لیے آپ اسلامی ٹچ اور اسلامی ٹچ کی باتیں کر رہے تھے, وہ آپ کر لیں. اگر یاد ماضی عذاب ہے, ایڈریس دا چیئر اور پلیز وائنڈ اپ کیجئے. سر میں تو اس اصول کا قائل ہوں کہ میں ایڈریس ہی چیئر کو کرتا ہوں, لیکن اگر دونوں جانب سے اس پر عمل کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. حقیقت بات یہ ہے سر, حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں نا, وہ میں آپ کو طفیل نیازی کی زبان میں اگر بیان کر دوں, وہ کہتے ہیں کچھ شوق دی یار فقیری دا, کچھ شوق سی یار فقیری دا, کچھ عشق نے دردل رول دیتا, کچھ
दुश्मन का कुछ का कसर ना छोड़ी सी कुछ जहर रकीबा गोल देता कुछ अभी करता हूं वो कुछ जहर रकीबा रोल देता कुछ सड़ गई किस्मत बदकिस्मत दी कुछ यार जुदाई विच रोल देता कुछ होंज भी गलियां औखियां सन कुछ गल विच गमादा तोक भी सी कुछ शहर के लोग भी जालिम सन कुछ सानू मरण का शौक भी सी ये हालत है इनकी इस वक्त जी शुक्रिया। मेरे लिए असद कैसर साहब काबिल एहतराम हैं, फॉर्मर स्पीकर हैं, और उमर अयूब साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन, आप सब काबिल एहतराम हैं मेरे लिए।